नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परम लक्ष्य में। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हमारी IBACIU सीरीज़ के दूसरे वीडियो में, जिसमें हम नवंबर महीने के वन लाइन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपना समय बर्बाद किए। पहला पॉइंट आपके पास है, आपसे पूछा है हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड जो कि केरला गवर्नमेंट का, क्या है उसका नाम है अच्युतम पुरस्कारम। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसको कब फॉर्म किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1908 में, 1908 में। तो इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी चलिए लेते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेट करता है। तो कौन से स्टेट में लोकेट करता है, ये करता है आपके असम में। ओके, इसको फॉर्म किया गया था 1908 में। और किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था, ये किया गया था आपके मैरी कर्जन के रिकमेंडेशन पे। ओके, मैरी कर्जन के रिकमेंडेशन पे इसको किया गया था। ये एक ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, जिसको गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट में इसका बॉर्डर बनाता है। ओके, तो ये जो है ना, टू थर्ड है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट वन ऑन राइनोसॉर्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, काजीरंगा में वन और राइनोसॉर्स पाया जाता है, एक सींग का गहना। ओके, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये भी रिमेंबर करना कि काजीरंगा जो ना एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, यहाँ से ना इसको क्रिस क्रॉस करती हैं चार नदियाँ, मेन चार नदियाँ, उसमें से ब्रह्मपुत्र, दिफू, मोरा दिफू और मोरा दानसरी हैं। ये चार रिवर्स हैं। कौन कौन सी, दीफू, मोरा। मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता बिकॉज मेरे पास पेन नहीं है, मैं केवल बोल के समझा सकता हूँ आपको। ओके, ये 1908 में फॉर्म किया था, इतना याद रखो। ओके, अगला आपसे पूछा है व्हाट इज़ द 16 साइक। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो 16 साइक है ना, ये एक एस्ट्रोराइड है, एस्ट्रोराइड। और ये पाया जाता है कौन से जुपिटर और मार्स का जो ऑर्बिट होता है उनके बीच में। जुपिटर और मार्स का जो हमारा ऑर्बिट है, उनके बिटवीन बीच में 16 साइक एस्ट्रॉइड पाया जाता है। तो ओके, अभी क्या हुआ, रिसेंट में एक न्यूज़ थी, उसमें स्टडी किया गया था इस एस्ट्रॉइड के बारे में। उसमें बोला गया था कि ये पूरा ना एक मेटल से बना हुआ है, पूरी तरह से निकल और आयरन मेटल है, इससे पूरा बना हुआ है। इसका जो मास है, और ये इसका जो इसकी मतलब कि वैल्यू कैलकुलेट की गई थी, वो की गई थी कि 10,000 क्वाड्रिलियन मोर देन द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द अर्थ। मतलब पूरे पृथ्वी की जितनी इकोनॉमी है उससे भी ज़्यादा इसकी कॉस्ट मतलब कि एस्टिमेट की गई थी, इस जो एस्ट्रॉइड की कॉस्ट थी। ओके, तो चलिए अगला अगले सवाल पे चलते हैं अपने। हमारा अगला सवाल है कि हाउ मेनी टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैव बीन इनॉग्रेटेड इन केवड़िया टूरिज्म सर्किट। तो अभी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गए थे गुजरात। तो ये जो केवड़िया टूरिज्म सर्किट है, ये गुजरात में लोकेटेड होकर यहाँ पे 17 टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया था। ओके, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी। और एक चीज़ इसमें बता देता हूँ आपको मैं कि जो केवड़िया ये टूरिज्म सर्किट है, ये केवड़िया विलेज है, कहाँ पे, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। नर्मदा नदी नहीं, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, यहाँ पे एक डैम बना है, उस डैम का नाम आपको बताना है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा उस डैम का नाम क्या है। ओके, तो इसका, और ये केवड़िया टूरिज्म सर्किट नाम अभी कर दिया गया है किसका, द जो हमारा वो था ना, सरदार पटेल जी की स्टैचू बनाई गई थी, उसको क्या बोलते थे हम, स्टैचू ऑफ पीस, सॉरी स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, उसका नाम चेंज करके अभी ना केवड़िया टूरिज्म सर्किट कर दिया गया है। इसमें ना 35 टूरिज्म स्पॉट्स को डेवलप किया जाएगा, जिसमें वैली फ्लावर्स है, विश्व वन है, कैक्टस गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, इन सबको ना डेवलप किया जाएगा। ओके, तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं अपने। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज़ द वैभव समिट। अब वैभव समिट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। वैभव समिट क्या है ना, कि ये एक वर्चुअल ग्लोबल समिट्स है, जो जिसमें कि ना पार्टिसिपेट करेंगे हमारे ओवरसीज़ और हमारे जो लोकल, हमारे यहाँ के जो मतलब कि रेसिडेंट्स, रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे। ओके, तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द मानसर लेक, सॉरी वेयर इज़ द मानसर लेक। इसकी लोकेशन पूछी मानसर लेक की, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है मानसर लेक। अभी ये रिसेंट में मैंने इसको उठाया क्यों, ये क्वेश्चन को इसलिए उठाया क्योंकि अभी नवंबर महीने में ये रिसेंट में न्यूज़ में था। यहाँ पे ना क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो मानसर लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ओके, उसमें क्या किया गया है, इसमें इन्होंने ऐसा वो किया है कि 20 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर का प्लान रखा गया है कि हम इसको डेवलप करेंगे, जिससे कि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और उससे ना अगर वो क्या होगा कि ये ना जनरेट करेंगे पैसे को, इनकम जनरेट करेंगे, 1.15 करोड़ मैन डेज की जो इनकम जनरेशन का इनका प्लान है। अगर हम मानसर लेक के बारे में थोड़ी सी बात करें, तो ये ना क्या है कि एक 60 किलोमीटर जम्मू कश्मीर से सिचुएटेड है, जो कि सूरीनार मानसर लेक
जिसको हम बोलते हैं, ओके। इसको 2005 में इसको रामसर कन्वेंशन के थ्रू वो किया गया था, ऐसे रामसर साइट किया गया था, ऐसा कुछ, ओके। अगले सवाल पे आते हैं अपने। हमारा अगला सवाल पूछा है कि मिशन सागर टू क्या है। मिशन सागर टू क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। मिशन सागर टू अभी जब कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एक मे बी कोई शायद सुनामी वगैरह आई थी इधर, क्या बोलते हैं, सूडान उडान की तरफ। तो हमारे ना, हमारी कंट्री ने क्या किया है कि एक मिशन ऑपरेट किया है, जिसका नाम मिशन सागर किया गया था। इसमें हमारे एक नेवल शिप ऐरावत को इंक्लूड किया गया था, जिससे कि हम डिलीवर किए थे फूड कहाँ पे, साउथ सूडान और सूडान, जिबूती और इरिट्रिया में, ओके। ये उसका एक मतलब क्या बोलते हैं, इससे पहले एक मिशन सागर मिशन ऑपरेट हमारी गवर्नमेंट ने किया था, जिसमें क्या किया था कि हम लोग ना कुछ 3-4 कंट्री जैसे सीसेल्स, मॉरिशस, मालदीव और मेडागास्कर, कोमोरोस, इन सबको ना हमने मेडिसिन के साथ साथ फूड एड भी सप्लाई किया था। तो ये दूसरा मिशन सागर टू है, जिसमें हमने केवल फूड सप्लाई किया है हमारे साउथ सूडान, सूडान, जिबूती और इरिट्रिया कंट्री को, ओके। चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल हमसे पूछा क्या है, लाहिरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है। लाहिरू हावर पावर प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये है सतलज रिवर पे बना हुआ है। और इसकी जो लोकेशन है, ये सतलज रिवर आपसे पूछे तो सतलज रिवर की लोकेशन क्या है, तो हिमालय, वो सॉरी, हिमालय बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में ये ना शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है, जो ये हमारा पावर प्रोजेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट इस्लामिक स्कूल फॉर ट्रांसजेंडर। तो ये आपकी बांग्लादेश ने स्टार्ट किया है, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स को वहाँ पे एक उन्होंने मदरसा खोला है ट्रांसजेंडर्स के लिए। उन्होंने बोला है कि जितनी भी हमारी डिस्क्रिमिनेटेड माइनॉरिटीज़ हैं सोसाइटी हैं, उनको हम साथ में लेके चलने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ओके। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो इसकी थीम थी इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, आई सिक्योर, आई सस्टेनेबल, ओके। ये कांग्रेस अभी ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज की गई थी डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, COAI। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल हमसे पूछा है, स्टैचू ऑफ पीस इज अनवेल्ड इन विच स्टेट। ये स्टैचू ऑफ पीस ना हमारे ये की गई है आपके राजस्थान में, ओके। राजस्थान में हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने किया है। तो इसमें क्या किया गया था कि इन्होंने 151वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी हमारे जैन धर्म के एक जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। तो उनकी 151वीं बर्थ एनिवर्सरी, ये याद रखना, 151वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काउ प्रोटेक्शन कैबिनेट हैज़ बीन सेटअप बाई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने काउ कैबिनेट सेटअप किया है, जिसमें क्या करेंगे कि वो ना एनिमल हस्बेंड्री और पंचायत, रूरल डेवलपमेंट, रेवेन्यू, होम फॉर फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये सब एक साथ मिलके एक कैबिनेट बनाए हैं, ओके। चलिए अगला सवाल, 2020 का बुकर प्राइज किसको, एक स्कॉटिश राइटर हैं जिनका नाम है डगलस स्टुअर्ट, इनको दिया गया है 2020 का मैन बुकर प्राइज। तो इनकी एक वो थी, नॉवेल थी, सुग्गी सुग्गी बेन, उसके लिए दिया गया था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटमैक्स 20 ये जो एक्सरसाइज है, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में है, इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर के बीच में है, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये ऐप नहीं, ये अभ्यम ऐप है, ओके। यहाँ पे आप लोग अभ्यम ऐप लिख लेना, ए अभ्यम ऐप, ओके। ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसमें किया क्या है एक्चुअली, अभ्यम ऐप में ये मोबाइल में इंस्टॉल करने से क्या हुआ, जैसे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये सब ना जैसे क्या बोलते हैं, टैक्सी ऑटो रिक्शा पे ट्रैवल करती हैं, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन सेंड ऑर्डर जनरेटेड टेक्स्ट मैसेज, सबको चला जाता है ये मैसेज, इमरजेंसी मैसेज होता है, ओके। उनको कुछ नहीं करना होता है। तो अगला सवाल आपसे पूछा है कि हु वाज द छोटू राम, सॉरी, इंडिया विल होस्ट G20 15th G20 समिट होस्टेड बाई सऊदी अरेबिया, ओके। ये सऊदी अरेबिया के द्वारा समिट होस्ट की गई थी। अगला सवाल पूछा है कि इंडिया विल होस्ट G20 समिट इन विच ईयर। ये 23 में इंडिया कर रहा है, 22 में कौन कर रहा है, तो 22 में इटली कर रहा है, ओके। इटली
प्रिसाइड करेगा दिस G20 समिट को, इंडिया करेगा 2023 में। ओके, नेक्स्ट हु वाज द छोटू राम। छोटू राम कौन थे? जो छोटू राम जो थे ये एक नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के ना को फाउंडर थे, नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के को फाउंडर थे। ओके, अगला ऑस इंडेक्स इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस इंडेक्स एक द्विपक्षीय नेवल एक्सरसाइज है। इसमें ना अभी फ्रांस ने पार्टिसिपेट करने की इच्छा जताई है। ओके, किसने? ये याद रखना कि किस कंट्री ने इच्छा जताई है पार्टिसिपेट करने की, ये किया है आपके फ्रांस ने। तो अगला सवाल आपसे पूछा सहतूत डैम की लोकेशन क्या है, तो ये है अफगानिस्तान। सहतूत डैम जो है ये अफगानिस्तान में है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये भी अभी रिसेंट में न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भूटान एस्टेब्लिशेस फॉर्मल टाइज, मतलब भूटान ने अपने रिश्ते जैसे होता है ना, हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया है, तो भूटान ने किया है कौन सी कंट्री के साथ? जर्मनी के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ओके, क्योंकि भूटान एक ऐसी कंट्री जिसके किसी भी कंट्री के साथ फॉर्मल टाइज नहीं है एक्सेप्ट इंडिया एंड द फर्स्ट दिस इज द जर्मनी। इंडिया के साथ किया था, अभी जर्मनी के साथ भी किया है। ओके, अगला सवाल, रिको इज द टेरिटरी, सॉरी यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे प्योरिटो रिको है। ओके, प्योर्टो रिको, प्योर्टो रिको टेरिटरी है किस कंट्री की? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके, यूएसए की है। तो ये अभी रिसेंट में न्यूज़ था, क्योंकि तीसरी बार यहाँ पे लोगों ने वोट किया है कि वी वांट टू बी मतलब कि फ्री स्टेट या फुल फ्लेज स्टेट। इन्होंने बोला है कि हमको ना हमारा एक राज्य का दर्जा दे दो, अब टेरिटरी नहीं रहना हमको। ओके, सो ये सारे सवाल थे, आप इन्हें वापस देख सकते हो टू रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स। बहुत ही छटे हुए सवाल मैंने इंक्लूड किए थे इस सीरीज़ में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़, लाइक सब्सक्राइब, आपको तो पता ही क्या करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।